स्टार्ट। नमस्कार। ये भारतीय परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है कि हम किसी भी शुभ कार्य में, विवाह हो, मुंडन हो, तो हम अपने जो पगड़ी है वो एक शान मानी जाती है उत्तर भारत में। और विशेष रूप से हम लोग मोह्याल ब्राह्मण हैं उत्तर भारत में, जो वॉरियर ब्राह्मण भी कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ विवाह पर केसरी पगड़ी बांधी जाती है। तो आज आपको बताएंगे कि एक पगड़ी किस प्रकार से बांधी जाती है। तो आज ये खजूरिया जी मुझे पगड़ी बांधेंगे क्योंकि मेरी भांजी की शादी है और मैं मामा हूँ। तो सभी भाई, पिता, चाचा, दादा, सभी लोग जो हैं पगड़ी पहनते हैं। आजकल रिवाज बहुत कम होता जा रहा है पगड़ी पहनने का। स्टार्ट। आइए हम आपको जी, इस पगड़ी को क्या कहते हैं जी? किस तरह की पगड़ी है ये? हमारी जम्मू कश्मीर में जो हमारी डोगरा कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर है, ब्राह्मणों की पगड़ी है। अच्छा। और हम शुभ अवसर पर पहनते हैं जब भी कोई शादी रहती है, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कहीं नाती पोती की शादी हो, मुंडन हो, तो मुंडन सर्कल में हम अपनी पगड़ी शान, डोगरा की शान है, ब्राह्मण की शान है, उसको बांधते हैं। और केसरी पगड़ी विशेष तौर पर। जी जी और ऐसा भी होता है कि पगड़ी से ही पता लग जाता है कि कौन किस जाति जी का जी है। जी, ये यहाँ से रखिए। जी, ये बीच में डालिए, बीच में ऐसे। हाँ जी, ठीक है। आपके तो सुनहरे बालों पे वैसे भी पगड़ी बहुत सुंदर जचेगी। वाह जी वाह। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डोगरा ब्राह्मण जम्मू कश्मीर में जो है, ये डोगरा स्टाइल की ब्राह्मणों की पगड़ी है। आज से 200-300 वर्ष पूर्व प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पगड़ी बांधता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और विशेष तौर पर जो हमारे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, मंदिर में विशेष पूजा से लेकर घर में जो विवाह है, पुत्र का, पुत्री का विवाह, उसमें सारे रिश्तेदार जो हैं वो पगड़ी बांधते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेरी भांजी की शादी है, तो हम लड़की वाले एक ही रंग की पगड़ी पहनकर हम बारात का स्वागत करेंगे। कट मारो। जी जी, ये देखिए जी, पगड़ी बांधना भी एक कला है। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा जो हैं वो इस कला को सीखें, पगड़ी कैसे बांधी जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे सिख धर्म में इसका एक विशेष कार्यक्रम होता है, जब उसको दस्तारबंदी कहते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो दस्तारबंदी जो कार्यक्रम होता है उसमें वो पगड़ी बांधी जाती है। और पगड़ी बांधने की स्पेशली ट्रेनिंग होती है सिख धर्म में। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म में सभी लोगों को, सभी सनातनियों को पगड़ी बांधना अवश्य आना चाहिए। और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर पगड़ी पहनकर अपने विशेष कार्यक्रमों में जाएं, हमारे रामनवमी के जुलूस में जैसे हम सब पगड़ी पहनते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रों में, उसी प्रकार से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, विवाह उत्सव हो, मुंडन हो, जनेऊ संस्कार हो, इन सब में परिवार के लोग पगड़ी बांधें। और सचमुच में एक गौरव की बात होगी, एक शान की बात होगी। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खजूरिया जी को, अशोक खजूरिया जी। आप जम्मू में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी के रूप में, क्या पद है जी आपके पास? बस प्रदेश संयोजक भाजपा शरणार्थी प्रकोष्ठ। प्रदेश संयोजक भाजपा शरणार्थी प्रकोष्ठ जम्मू कश्मीर में। बहुत से ऐसे शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आए थे, उनको अभी भी रहने के लिए जगह, उनको जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला है। तो उसके लिए
भाजपा प्रयासरत है कि जो भी शरणार्थी जो अभी का पाकिस्तान है, पहले वो भारत ही था, और जो यहाँ आए हुए हैं उनको अपना सही मुआवजा मिल सके और उनकी जो वहाँ ज़मीन गई थी उसकी जगह दूसरी ज़मीन मिल सके। यही काम है ना जी? तो अभी दिखाते हैं, लगभग पगड़ी पूरी हो चुकी है और हमने आपसे बातचीत भी की। ये देखिए जी, आप कमेंट में मुझे लिखें कि मुझे पगड़ी कैसी लग रही है। हाँ जी, ये कट करो भी। चलिए जी, खड़े ये देखिए जी, ये पगड़ी बन गई है। इसमें मेरा तूला कम आया है, वो सबकी, क्योंकि पगड़ियों की लंबाई एक ही होती है लेकिन सिर का साइज अलग अलग होता है। लेकिन आप सब, मैं निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये पगड़ी मुझे कैसी लग रही है। और इस पगड़ी को आप भी बनाना, बांधना, बंधवाना सीखें और हर पर्व में, अपनी शादियों में, बजाय रेडीमेड पगड़ी के कपड़े की पगड़ी जो सचमुच में एक ज़माने में होती थी, पहले तो तुल्ला भी इसमें डाला जाता था, वो पहन के रखते थे। लेकिन आप पगड़ी बांधना सीखें और ये सनातन धर्म की शान है, आन है, बान है। जय भारत माता, जय हिंद।